हे गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूथ। यूथ आज के टाइम में यूथ की समस्या है। यूथ को क्या करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि यूथ को ये करना चाहिए। और बेसिकली इसके अलावा जैसा कि आज के टाइम में अभी आप देख रहे हैं, रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनमें सबसे नेगेटिव चीज़ जो है यूथ के लिए आज के टाइम में वो है पेपर लीक हो जाना। या फिर आज के टाइम में अभी रिसेंटली जो ये सीबीएसई का जो ये कॉपी चेकिंग में जो ये एरर सामने आई है कि भाई सीबीएसई का उस सबसे पहले तो कॉपी चेकिंग में एरर सामने है, उसके बाद रीचेकिंग के टाइम में उनका जो सर्वर था वो क्रैश कर जाना। अब मतलब इस टॉपिक को शुरुआत या एंड कैसे करें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई सबसे पहले इस टॉपिक की शुरुआत कैसे करें। क्योंकि क्या है कि कोई भी वर्ड बोला हुआ हो सकता है कि वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चला जाए। तो लोगों को लगे, बच्चों को लगे कि भाई ये तो कि हम बेसिकली हमारे लिए ऐसा बोला गया है या ऐसा कहा गया। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, देखिए अभी थोड़ा सा अभी हम बात करेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है। अभी आपने देखा होगा कि नीट पेपर लीक हुआ। नीट पेपर लीक में आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत से प्रोफेसर्स को अरेस्ट किया गया। अब जो वो प्रोफेसर्स थे जो कि पेपर को बनाने में लगे हुए थे, मतलब आप समझ के चल सकते हैं कि एथिकली लोगों का मतलब लोग किस तरीके से डाउन हो गया कि लोग, आप सोचिए कि जो बंदा पेपर बनाने के लिए जिसको कमेटी में रखा गया है, जो बंदा इतनी रेप्यूटेड कोचिंग्स चला रहा है और रेप्यूटेड कोचिंग के साथ साथ में एक समाज में सोसाइटी में भी उसकी एक रेपुटेशन है, और उसके बाद वो बंदा इस तरीके से आप पेपर लीक में इन्वॉल्व हो जाता है कि वो अपनी रेपुटेशन, कोचिंग की रेपुटेशन के आगे सबको ताक पे रख के सिर्फ पैसे को वो प्रायोरिटी देता है और पेपर लीक कर देता है। और लगभग लाखों, दसियों बीसों लाख बच्चों के फ्यूचर्स के साथ में खिलवाड़ करता है। उसको भी ये समझना होगा कि सबसे पहले तो कल को आपके भी बच्चे हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अभी क्या है कि मतलब समझिए, अभी आपने देखा होगा सीबीएसई में क्या हो रहा है। सीबीएसई में बेसिकली ये एक सिद्धार्थ सिद्धांत नाम का जो बच्चा, ये जिसकी जिसकी वजह से ये सीबीएसई का फ्रॉड, बेसिकली इरेगुलरिटी, मैं फ्रॉड नहीं कहूँगा, इरेगुलरिटी जो सामने आई है सीबीएसई की, कि भी सीबीएसई ने क्या किया है। अब मैं एक चीज कहना चाहूंगा सबसे पहले यूथ को कि यार मतलब हम लोग जब तक सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं, मतलब हम लोग जब तक किसी एक पद पे नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक हम लोग सिस्टम को ब्लेम करते रहते हैं कि सिस्टम ने ये किया, सिस्टम ऐसा है, सिस्टम वैसा है। मतलब हम क्या करते हैं कि जब तक हम सिस्टम का पार्ट नहीं है, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, तब तक हम ये कहते हैं कि भाई सिस्टम में करप्शन है, सिस्टम में ये है, सिस्टम में वो। और जब हम सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में हम भी सिस्टम में घुल मिल जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि यार इस हमारा क्या तो हम फेस करके आए हैं और क्या हमारी जनरेशन फेस करेंगी। अब उसके बाद में मैं यूथ को एक छोटा सा मैसेज देने के लिए ये मेरा वीडियो है कि भाई एक छोटा सा मैसेज यूथ को दिया जाए। तो आई जस्ट वांट टू से कि भाई लोग भूल जाएंगे, गवर्नमेंट आएंगी, गवर्नमेंट जाएंगी, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बट आपकी लाइफ है, सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ चलता रहेगा, तो समय आएगा, समय जाएगा। और आप लोगों को एक चीज नहीं भूलनी है कि हमारा क्या टारगेट है, हमारा क्या फोकस है, हमारा हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है ना। वॉट वी वॉन्ट टू बिकम एंड वॉट वी वॉन्ट टू डू इन अवर लाइफ और वॉट वी वॉन्ट टू अचीव इन अवर लाइफ। देखिए मतलब ये है कि हम लोगों का अवेयर रहते हुए हम लोगों को अपनी मेन फोकस हमारा क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें खेलना है या हमें जो भी करना है, हमें अपने फोकस से डाइवर्ट नहीं होना है। अब क्या है कि देखिए गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट जाएगी, स्कैम्स ये लीक हुए हैं, पहले भी हुए हैं, रिपोर्ट्स बनी है, कमेटी बनी है, अरेस्ट हुए हैं, यू मतलब लोगों को लिए स्ट्रिंजेंट लॉ बनाए जा रहे हैं। बट हमारी लाइफ है, हमारे हमें क्या अचीव करना है, हमें क्या बनना है, हमें क्या करना है, ये हमें नहीं भूलना है और हमको अपने फोकस की तरफ ही रहना है। बेसिकली अपने टारगेट की आंख ही देखनी है। और ये नहीं करना है कि हम इन सब चीजों में ये भूल जाएं कि यार स्कैम हो रहा है, लीक हो रहा है। पेरेंट्स को भी लगता है, सबको डिमोटिवेशन होता है। आई नो कि हम सब लोग उसी फेज में होते हैं कि भाई
पेरेंट्स को भी लग रहा है कि यार क्या चल रहा है, सब कुछ ही लीक हो रहा है, सीबीएसई में भी ये हो गया। बताओ 17 लाख बच्चों की कॉपियों के साथ में दिक्कत हो गई। अब क्या था कि गवर्नमेंट ने, या फिर हम कहेंगे कि भाई को कुछ कुछ लोगों ने कुछ सही सोचा होगा कि चलो हम ये इनको डिजिटली हम स्कैन करवा देते हैं कॉपियों को, ताकि लोगों के पास में जो टीचर्स हैं चेकिंग के लिए अवेलेबल्स हैं उनके पास में कॉपियाँ इजीली पहुंच जाएं और ताकि रिजल्ट जल्दी आ जाए। बट उसमें भी हमारा ये क्या हुआ कि मतलब कुछ पेजेस स्कैन हुए, कुछ पेजेस रह गए, कुछ काम मतलब कि हमको करना तो क्या चले थे और हो क्या गया। और उसके बाद में आप देखेंगे इतनी एनटीए जो कि मतलब इतनी बड़ी एजेंसी बनाई गवर्नमेंट ने कि भाई ये टेस्टिंग एजेंसी है, अब से ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। अब उसमें हर साल ही पेपर लीक हो रहा है। मतलब नीट का पेपर की हम बात कर ले तो। बट अब आपने ये भी देखा होगा कि यार इतने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं जो कि इस पेपर लीक स्कैम में मतलब संलिप्त पाए जा रहे हैं, जिनको सीबीआई अरेस्ट कर रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज ही कहूंगा, व्यवस्थाएं इसी तरीके से सुधरती हैं, इसी तरीके से चेंजेस आते हैं। लोगों को अवेयर होना पड़ता है, लोग अवेयर होते हैं। हम सब लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, सब लोग आपके लिए लगे हुए हैं। बट आप लोगों को अपने फोकस से डाइवर्ट नहीं होना है और आप लोगों को सिर्फ लगे रहना है अपने फोकस पे। मैं फिर से कहूंगा, आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, ये चीज आपको नहीं भूलनी है। ओके, थैंक यू। थैंक यू यूथ। और आप लगे रहें, पढ़ते रहें, नेगेटिव बिल्कुल ना बने। आपको आप अचीव करेंगे और आपको लगे रहना है, आपको मेहनत करनी है। बस, थैंक यू।